क्या नाम है? नाम क्या? क्या नाम है? नारायण। और क्या बात? कुछ नहीं। लिए इधर। क्या बात है? क्या हुआ? फ्रैक्चर है क्या? पूर्व संध्या पर अफीम एवं डोडा चूरा की तस्करी के एक स्वयंभू सरगना प्रमुख सूत्रधार और इलाके के बेताज बादशाह पर एएनटीएफ और बाड़मेर पुलिस की संयुक्त टीमों ने पुनर्मूषिको भव प्रहार किया है। कभी लखटकिया इनामी रहे, 2024 में तत्कालीन जोधपुर रेंज की साइक्लोनर सेल के रडार पर चढ़े और उसके ठीक 9 महीने के बाद बहाने से अंतरिम जमानत पर आकर फरार होकर एक बार फिर नशे का स्वयंभू साम्राज्य स्थापित करने वाले 30,000 रुपए के इनामी बड़े तस्कर जसवंत उर्फ जसिया उर्फ जस्साराम पुत्र रत्नाराम निवासी बायतू बाड़मेर को एक बार फिर नाटकीय तरीके से गिरफ्तार कर सकने में एएनटीएफ और बाड़मेर पुलिस की संयुक्त टीमों को एक बड़ी सफलता मिली है। और आम के आम गुठली के दाम की तरह उसके साथ ही एक बड़ा हिस्ट्री शीटर जो स्वयं भी इनामी बदमाश था, नारायण राम पुत्र लिखमा राम निवासी बलदेव नगर बाड़मेर को भी साथ ही साथ गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इस अपराधी के कब्जे से एक पिस्टल, करीब 55 राउंड जिंदा कारतूस, एक चोरी की हेलिक्स टोयोटा गाड़ी, 3 मोबाइल, 400 ग्राम अफीम का दूध और करीब 11 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है। यह एक ऐसे स्वयंभू सरगना, एक ऐसे बेताज बादशाह की सल्तनत के सफाई की कहानी है जो लगभग 20 वर्षों तक निर्बाध, निष्कंटक एवं निरंकुश तरीके से नशे का साम्राज्य चलाता रहा, उसका बादशाह बना बैठा रहा और कभी उस पर पुलिस हाथ नहीं डाल पाई। 3 बार इसने पुलिस की दबिश, घेरेबंदी से बचने के लिए पुलिस पर फायर झोंका, पुलिस कर्मियों को चोटिल किया और बड़े आराम से भाग निकला। ट्रिगर हैप्पी जस्साराम मौका लगते ही फायर करने से कभी नहीं चकता था और इसका मानना यह था कि पुलिस पर फायर करते ही पुलिस रुक जाएगी और वह आराम से निकल जाएगा। पिछली बार 2024 के जून महीने में जोधपुर के साइक्लोनर टीम ने इसको बलदेव नगर स्थित इसके ठिकाने से एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। तब भी इसके कब्जे से चोरी के कई वाहन, 2 पिस्टल और करीब 63 जिंदा कारतूस मिले थे। इस बार भी 1 पिस्टल और 55 कारतूस मिले हैं। इसके पकड़े जाने की कहानी भी बड़ी विचित्र रही। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। इस अपराधी जस्साराम उर्फ जसिया उर्फ जसवंत ने जून 2024 में पकड़े जाने के बाद ठीक 9 महीने के बाद मार्च 2025 में पत्नी की बहाना बनाकर अंतरिम जमानत ले ली और पत्नी की बीमारी का इलाज करना तो दूर, समाज को बीमार करने का उपक्रम फिर से चालू कर दिया। पूरी शिद्दत से, पूरे मनोयोग से इसने फिर से तस्करी का वही पुराना धंधा शुरू किया और अंतरिम जमानत समाप्त करके अप्रैल में वापस जाने की बजाय फरार हो गया। फरारी ऐसी कि नशे का अनवरत सिलसिला जारी हुआ, तस्करी का अनवरत सिलसिला जारी हुआ, केस दर केस दर्ज होते गए और यह एक बार फिर से 30,000 रुपए का इनामी बन बैठा। इस बार छोटी सादड़ी से 10,000 रुपए का और बालोतरा से 20,000 रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित था और यह फिर एक बार इस इलाके का तस्करी का स्वयंभू सरगना बन बैठा। इस बार नजर पड़ी एएनटीएफ टीम की इसके ऊपर। इस अपराधी की आदत थी कि जब भी यह कोई सफल ट्रिप करके तस्करी का आता तो बड़ी पार्टी करता था और उन पार्टियों में नशे का कारोबार होता, खूब शराब की पेगी लगाई जाती और नशे में धुत होकर यह अपने साथियों के साथ गाली गलौज करता था। ऐसे ही अपने किसी साथी के साथ यह लगातार गाली गलौज करता रहा। होली की पूर्व संध्या पर इसने एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया। उस पार्टी में वह साथी भी आमंत्रित था। उसने इस बार बदला लेने की सोची और धीरे से चुपके से एएनटीएफ को
उस अड्डे का पता, ठिकाना और समय सारा कुछ बता दिया। एएनटीएफ की टीम ने बाड़मेर पुलिस को साथ लिया। जब पार्टी पूरे शराब पर थी तो मुखबिर का इशारा पाते ही टीम ने बाज की तरह उस पर हमला किया और इसके पहले कि वह पिस्टल उठाकर प्रतिक्रिया दे पाता, उसको दबोच लिया गया और इस तरह पटाक्षेप हुआ। एक बार फिर पुनर्मूर्छिको भवा किया गया इस अपराधी जस्साराम के आपराधिक सल्तनत को। इसी तरीके से नारायण राम जो पकड़ा गया, इसके साथ ही मिला, उस पर भी इनाम है। वो बाड़मेर का पुराना हिस्ट्री सीटर है और फरार होने के बाद जस्साराम का दाहिना हाथ बनकर लगातार दोनों मिलकर तस्करी की दुनिया में बड़े बड़े हाथ मार रहे थे। इस अपराधी के गिरफ्तार होने से दो चीजें सामने आई। पहली यह कि व्यवस्था में कमियां खोजकर बहाने से अपराधी जमानत पर बाहर आकर फरार हो जाते हैं और फिर से तस्करी की दुनिया में बेताज बादशाह बन जाते हैं। दूसरी यह चीज, इन अपराधियों को सुधारने की जो कवायद है उसको और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि 9 महीने जेल में गुजारने के बाद जब वह बाहर निकला तो ज्यादा चतुर, ज्यादा सतर्क, ज्यादा मुस्तैद और ज्यादा जालिम तस्कर बनकर बाहर निकला और इसने अपना धंधा ज्यादा तीव्रता एवं द्रुत गति से चलाया। इस बार पुनः गिरफ्तारी के बाद मैं समझता हूं उसके साम्राज्य को पूरी तरीके से निर्मूल करने, विध्वंस करने और नेस्तनाबूद करने में पुलिस को अब सफलता मिलेगी। इसकी संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी और इसी तरीके से नशे के काले कारोबार, जहर के सौदों में शामिल हर एक अपराधी के गर्दन तक एक एक करके पुलिस का, विशेषकर एएनटीएफ का शिकंजा कसता जाएगा और उन्हें उनके मुकाम, उनकी मंजिल, जेल की सलाखों, जेल की चहारदीवारी के पीछे पहुंचाकर तौबा करने और प्रायश्चित करने को मजबूर कर दिया जाएगा। इस सफलता के लिए एएनटीएफ और बाड़मेर पुलिस की संयुक्त टीमों को ढेर सारी बधाई और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरीके से लगातार अनवरत क्रियाशील रहेंगे और तस्करों की कमर तोड़ते रहेंगे। जय हिंद।